बेटा आज हम बात करने वाले हैं मॉक एनालिसिस की। मॉक कैसे प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम टाइम पीरियड 1-2-3 दिन का है। 4th डे आपको एनालिसिस कर लेना है, वरना जो मॉक में करा था वो दिमाग से चला जाए। सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाता है, उनका जिंदगी खत्म हो जाती है। नहीं, जिंदगी तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए आपकी। 3 चीजें आपको मेजरली फोकस करना है, वो ये कि आपका टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है, एक्यूरेसी कहाँ पे आपकी गिर गई, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कोलैप्स कहाँ पे हुई, और कौन से क्वेश्चंस में आपको सबसे ज्यादा समय लगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू क्लैट। मैं हूं आपकी लोमन टेरेसा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज हम बात करने वाले हैं मॉक एनालिसिस की। मॉक कैसे प्रैक्टिस करना है और किस तरह से मॉक के मार्क्स को इंक्रीज करना है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरह से मॉक एनालिसिस करना है और आपको मॉक एनालिसिस करके क्या पता चलेगा जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने आगे आने वाले मॉक्स में और फाइनल एग्जाम में। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस जस्ट बिगिन विद द सेशन। बेटा मॉक एनालिसिस करने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये देखें कि आपका रूटीन क्या है। रूटीन क्या है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, जो अपियरिंग है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो ड्रॉप ईयर लिया हुआ है, ड्रॉपर बच्चा है। कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल गोइंग तो नहीं है बट वो एग्जाम देगा, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से प्राइवेट स्कूलिंग, होम स्कूलिंग कर रहा है, घर पे बैठ के पढ़ता है। और स्कूल, जैसे हमारा लास्ट ईयर का बच्चा जो था आसित, ऑल इंडिया रैंक 19, स्कूल में भी एनरोल था, अपना एग्जाम भी देता था और घर बैठ के तैयारी करता था। स्कूल वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो प्राइवेट बच्चा एक तरह से पढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली आपका रूटीन क्या है ये जज करना बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपका जो रूटीन होगा ना, सेट क्लॉक जो आपका सेट होगा वो अकॉर्डिंग टू इसके ही होगा। मंडे आप क्या करते हो, ट्यूसडे आप क्या करते हो, वेंसडे आप क्या कर रहे हो, थर्सडे क्या कर रहे हो, फ्राइडे क्या कर रहे हो, सैटरडे क्या कर रहे हो और संडे क्या कर रहे हो। बहुत सारे इनमें से बच्चे ऐसे होंगे जो हफ्ते में एक भी मॉक नहीं लगा पा रहे हैं, जो सिर्फ मंथली बेसिस पे मॉक लगा रहे हैं एक, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मंथली बेसिस पे 4-4 मॉक्स लगा रहे होंगे। तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को इससे रिलेटेड एग्जामिन कर लिए। अगर आप अब इस स्टेज पे जहां पे मार्च भी आधा हो चुका है, मार्च भी खत्म होने को आ रहा है, मार्च 2026, और अभी भी अगर आपने कोई भी मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपके मॉक्स नहीं लग रहे हैं तो अभी आप लेट कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपका सिलेबस ओवर हो जाए और तब आप मॉक्स लगाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। बेटा मॉक्स आपका लगाना चालू कर देना चाहिए आपको। नाउ बेटा वो सभी बच्चे जो वीकली बेसिस पे मॉक्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मॉक लगाया वेंसडे को, तो बेटा आपके रूटीन में अगर मॉक वीकली बेसिस पे है तो वेंसडे का मॉक बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम संडे को आपको एनालिसिस इसका कर लेना है। बहुत सारे बच्चे देन एंड देयर कर लेते हैं, एग्जाम मॉक प्रैक्टिस कर ली, फौरन उन्होंने एनालिसिस कर लिया। बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मॉक में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती कि वो एनालिसिस करें। तो उन बच्चों के लिए बस मैक्सिमम टाइम पीरियड 1-2-3 दिन का है। 4th डे आपको एनालिसिस कर लेना है, वरना जो मॉक में करा था वो दिमाग से चला जाएगा। पहले तो ये समझ लो। तो 3 डेज का आपको टाइम हम दे रहे हैं। जब भी आप मॉक्स लगाओ 3 दिन के अंदर अंदर आपको उसको क्या करना है, उसका एनालिसिस कर लेना है। वो बच्चे जो माइट बी वीकली 2 बार मॉक्स लगा रहे हैं तो उनके लिए सेम चीज़ है कि बेटा एनालिसिस अगर नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, तो आप बहुत ही बुरे गड्ढे में जा रहे हो जिससे आपकी वापसी नहीं है। लेट मी बी वेरी प्रिसाइज। मॉक का एनालिसिस वो एक चीज है आपकी तैयारी में जो आपको या तो गिराएगी या तो उठा देगी। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, इंसान धक्कों से ही सीखता है। आपको अब पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस तरह का धक्का लग रहा है, आपकी गलती क्या है, तो आप कैसे सीखोगे? आप वो गलती रिपीट नहीं करना चाहोगे ना नेक्स्ट मॉक में, तो वो आपको पता ही नहीं लगेगी अगर आप उसको इनफाइनाइटली छोड़ दे रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आप मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंस्टेंस पे हमें ये समझना है, विच इज वेरी वेरी क्लियर। अब एनालिसिस कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने मॉक दिया था 26, आपने मॉक दिया था बेटा कब? 26 को। 26 को आपने मॉक दिया था। आपने सोचा 28 तारीख बेस्ट डे है, आओ उसको
एनालाइज करें। अब मॉक जो आपने 26 को दिया था तो आपने 120 में से बेटा आपने क्वेश्चन 110 अटेम्प्ट करे थे। 110 में से हुआ क्या था, उस दिन आपने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही 110 अटेम्प्ट करके, तो 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, लेफ्ट क्वेश्चन है आपके। 28 तारीख को जब आपने पेपर उठाया, आपने एनालिसिस करना शुरू करा। ये मॉक हैविंग सेड दैट, ध्यान रखना ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ये ऑफलाइन भी हो सकता है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। हमारा मतलब ये है कि जब आप एनालिसिस करने आप बैठे हो, अब आपने यहाँ पे एनालिसिस करना शुरू करा तो आपको पता ये लगा कि 110 में से 50 क्वेश्चंस आपके क्या हैं, गलत है, रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और 10 क्वेश्चंस आपने क्या करे, छोड़ दिए। 10 क्वेश्चंस तो आपने ऑलरेडी छोड़े हुए थे, तो 110 में से 50 आपके गलत हैं। अब कितने बचे बेटा, आपके 60 क्वेश्चंस बचे। 60 क्वेश्चंस आपके बचे हैं जो आपके करेक्ट क्वेश्चंस हैं। बट हम सब जानते हैं बेटा, हम सब क्या जानते हैं, क्लैट में होती है नेगेटिव मार्किंग। क्लैट में क्या होती है बेटा, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग से क्या होगा, जो आपके सही क्वेश्चंस हैं वो भी आपके गलत माने जाएंगे। 4 क्वेश्चंस पे जब 4 क्वेश्चंस आपके गलत होंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके कुछ बहुत बचेंगे, तो 40-42 नंबर बचेंगे। 40-42 नंबर आपने स्कोर किया है, 40 विल बी योर स्कोर। फॉर एग्जाम्पल 40 स्कोर आया है आपका, 40 आउट ऑफ 120 ये आपका स्कोर आया है। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, अभी इस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे कोई बुरी बात नहीं है। ये आपका एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने क्रिएट करा है वेर इन यू हैव स्कोर्ड 40 इन योर मॉक। अब आपका मेन कहानी यहां से शुरू हुई है। अब बच्चों की आधी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, सारा रोना आई मेरी लाइफ ही बुरी है, मैं क्या करूं, सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाता है उनका, जिंदगी खत्म हो जाती है यहीं पे। नहीं, जिंदगी तो यहां से शुरू होनी चाहिए आपकी, समझ रहे हो ना, कैसे शुरू होनी चाहिए। अब बात आती है एनालिसिस की। कैसे एनालिसिस करेंगे हम बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपका डेट तो था ही, ये आपका मॉक नंबर 10th था, 10वां मॉक आपने ये लगाया था 26 तारीख को। तो यहाँ पे एनालिसिस होगी कैसे, एक बेटा आप लोगे A4 शीट। A4 शीट का बेटा बंडल आता है, कहीं पे भी आप देखोगे, ब्लिंकेट पे भी मिल जाएगा आपको। क्या होता है, A4 शीट का पतला वाला, बहुत मोटा वाला मत मंगाना, वो हम मेंस में मंगाते हैं जब हम तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, रिटन एग्जामिनेशन की जब करते हैं, तो छोटा सा मंगवा लेना पतला एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हेडिंग लिखोगे क्या, यहाँ पे होगा आपका डेट और यहाँ पे होगा मॉक नंबर कौन सा है आपका, क्या प्लेटफॉर्म था, कहाँ से था, हार्ड कॉपी था, सॉफ्ट कॉपी था, क्या था। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे इन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए, लीस्ट, और कौन से सब्जेक्ट में सबसे मोस्ट नंबर आए, सबसे ज्यादा नंबर किस में आए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे अपने वीक एरियाज कि क्या क्या आपका वीक एरिया है, यहाँ पे क्या निकल के आया आपका वीक एरिया, क्वांट निकल के आया, टाइम मैनेजमेंट निकल के आया, क्या निकल के आया, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या निकल के आया, लीगल निकल के आया, बहुत बढ़िया से कर लिया लीगल मैंने। स्ट्रॉन्ग एरिया क्या निकल के आया, एनालिटिकल कर लिया। और यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने कितनी सिली मिस्टेक्स करी हैं, सिली मिस्टेक्स आपकी कितनी हुई हैं, हाउ मेनी सिली मिस्टेक्स हैव यू डन, और क्या स्कोर आया है ये तो आपको लिखना है। यहाँ पे आप लिख लो क्या आपका स्कोर रहा। ये सारी चीजें जब आप एनालिसिस करोगे, और ये A4 शीट आपकी क्या होगी, इसको आप कर देना स्टेपल, ये आपकी स्टेपल्ड होगी अलोंग विद द हार्ड कॉपी। अगर ये हार्ड कॉपी है, नहीं है तो एक कोई ऐसा फाइल बना लीजिए, एक कोई फोल्डर बना लीजिए, ये आपका ऑनलाइन फोल्डर है, ऑनलाइन मॉक का फोल्डर है, जहाँ पे आपने क्या किया, ये A4 शीट रखी हुई। आपको मैं बताऊं जेन्युइनली, ये एनालिसिस जब आप इस तरह से एनालिसिस करोगे ना, तो वाकई कुछ सब्सटैंटिव कर रहे हो आप इस एग्जाम के लिए, आप कुछ कर रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, ये पता लगेगा। आपका A4 शीट, या यार अगर आप मान के चलो A4 शीट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि नहीं मैम हम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, हम नहीं लेना चाहते, हम 200-300 नहीं खर्चा करना चाहते, भाई एक 20 रुपए की रफ कॉपी ले लो, रफ कॉपी में प्रॉपर एनालिसिस करिए, आप देखिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपका वीक एरिया निकला क्या,
आपका वीक एरिया निकला जीके। जीके करंट अफेयर्स आपका वीकेस्ट एरिया है। अब आप क्या करोगे, इस पे स्पेशल एम्फेसिस दोगे। क्या क्या आपने गलत करा है, कौन कौन सा टॉपिक वाइज इसको डिवाइड करोगे, टॉपिक वाइज आप डिवाइड करो कि आपने इसमें गलती क्या करी। अब सवाल ये है कि मैम क्या हमें सही क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, जो हमने सही करें, कि भाई सही करने पे अगर टाइम बर्बाद करना है तो फिर ऐसा है तो फिर मंदिर के बाहर जाके चप्पलें बटोरो। मतलब ऐसे बच्चे सवाल वाकई पूछते हैं, जेन्युइनली पूछते हैं क्लास में कि मैम कि सही क्वेश्चंस को भी एनालिसिस उनका करना है। भाई इतना फ्री टाइम में आपको लगता है क्लैट एग्जाम क्रैक कर पाओगे आप? नहीं कर पाओ। सही क्वेश्चंस को आपको नहीं टच करना है, इट वाज जस्ट अ जोक, बट सही क्वेश्चंस को भाई टच मत करना, गलत क्वेश्चंस पे फोकस करिए। अब इन 50 क्वेश्चंस में क्या क्या गलती हुई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी सिली मिस्टेक्स हुई, बहुत सारी हुई, रीड नहीं कर पाए और पेपर लेंदी की वजह से आपका पेपर क्या हुआ, छूट गया, लेंथ की वजह से पेपर छूट गया। ये निकल के आया मॉक नंबर 10 के अंदर। तो आपको क्या करना है, ये सिली मिस्टेक्स मॉक नंबर 11 में नहीं दोहरानी है, रीडिंग आपको प्रॉपर करनी है, और लेंदी अगर पेपर आपको लग रहा है तो आपको टाइम मैनेज करना होगा। क्वांट में अगर कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है क्वांट मैनेजेबल है, तो आप पहले उसको उड़ा दो, फिर बाकी क्वेश्चंस को आगे अटेम्प्ट करो। तो ये आपका एक तरीका होना चाहिए मॉक एनालिसिस करने का। और कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा, 3 चीजें आपको मेजरली फोकस करना है, वो ये कि आपका टाइम सबसे ज्यादा कहां पे लगा है, एक्यूरेसी कहां पे आपकी गिर गई, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कोलैप्स कहां पे हुई, और कौन से क्वेश्चंस में आपको सबसे ज्यादा समय लगा, स्लो कौन से क्वेश्चंस लगे। आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरे 120 क्वेश्चंस बैठ के ओवर एनालाइज करें या एनालाइज करें, क्योंकि आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो। अब क्या होगा, दिसंबर आने तक आपके पास पूरा एक बंडल होगा, बंडल आपके पास रेडी होगा। किस लिए, आपसे कहते हैं ना लास्ट में रिवाइज करो, इसको रिवाइज करने के लिए। ये क्या होगा, ये वो चीज होगी, ये बंडल ऐसा तैयार होगा जो आपका महीनों की तैयारी होगी, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज, वो पैसेज ऑलरेडी होगा। आप उसको रिवाइज करके और पक्का कर लोगे और अपने क्लैट में अपनी रैंक को भी पक्का करोगे। तो बेटा इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा और इससे आप सीखोगे क्या है मॉक एनालिसिस और उसकी इंपॉर्टेंस। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय, अलविदा फ्रॉम माय साइड।